देख रहे हैं साधना टीवी। बिगनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। नमस्कार, मैं हूं गजल और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम शेयर आइडिया चक दे इंडिया में स्वागत करती हूं। आइडिया इज सैल्वेशन बाय इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और मैं भी गजल के साथ आपका अपने प्रोग्राम में शेयर आइडिया चक दे इंडिया में तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। अच्छा सौरभ, हमारा जो ये प्रोग्राम है शेयर आइडिया चक दे इंडिया, इसकी थीम है आपके आइडियाज, दर्शकों के आइडियाज हमारे शो में शेयर करना। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं आइडिया, एक आइडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में आपके अकॉर्डिंग? एज ए लेमैन मैं तो समझता हूँ, दर्शक भी इत्तेफाक करेंगे कि जीवन में कोई भी जो घटना है वो एक आइडिया से बैक्ड होता है। कोई भी इंसिडेंस ले लीजिए, कुछ भी हम करते हैं एक आइडिया। अगर मुझे पानी पीना है, मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने पानी पिया, राइट? और इनफैक्ट सौरभ, हमारी लाइफ की जितनी भी छोटी छोटी जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, कोई भी डिसीजन, जैसे 10th हमने जब पास की, हमें आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी है, ये जो हम डिसाइड करते हैं ना, इसके पीछे एक आइडिया होता है। बिल्कुल, यही मैंने कहा। 12th के बाद आगे क्या करना है, उसके पीछे एक आइडिया है। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, एग्जैक्टली, ग्रेजुएशन में क्या करेंगे। तो लबोलबाब में जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं अपनी लाइफ में, ऑल द डिसीजंस वी टेक इन आवर लाइफ आर बैक्ड बाय एन आइडिया। ट्रूली सेड, बिल्कुल, आई कुडंट एग्री मोर। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कोई पहले ले लेता है, ये किसी को आइडिया ये पहले स्ट्राइक करता है, किसी को टाइम पर, किसी को टाइम के बाद। अब डिपेंड करता है कि आपको ये आइडिया कब स्ट्राइक करता है कि आप क्या डिसीजन लें। बट यस, ट्रू, लाइफ इंसिडेंसेस आर बैक्ड एंड एम्पावर्ड बाय आइडियाज। बिल्कुल। और सर, अब यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। एक आइडिया मेरे ख्याल से तब ज्यादा उसका असर पड़ता है जब वो सिर्फ पर्सनल फ्रंट के अलावा पूरे देश को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को एम्पावर करे, उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच हो। बिल्कुल, पॉजिटिव अप्रोच। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लो मीडिया का ही फील्ड लीजिए। मीडिया की फील्ड में एक ही शो होता है, हमारा ही शो है शेयर आइडिया चक दे इंडिया, एक आइडिया के साथ आया। बहुत सारे शोज होते हैं, कॉन्सेप्ट शायद एक होता है, लेकिन आइडिया नए नए आइडिया के साथ उसको आप तब्दील करते रहते हैं। एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन आप नए आइडिया के साथ उसको बीच में लाते रहते हैं, कस्टमर्स के बीच में। बिल्कुल। सोशल वेलफेयर की फील्ड, कोई भी फील्ड ले लीजिए, आपका पॉजिटिव अप्रोच हो गया, यानी कि जो लाइफ इंसिडेंसेस की हम बात कर रहे थे, उससे आप बियॉन्ड ले गए आइडिया को, कि आइडिया का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है जो सोसाइटी, कम्युनिटी और नेशन को एम्पावर करे, राइट? और सोशल वेलफेयर की फील्ड ले लीजिए, चाहे मीडिया की फील्ड लीजिए, चाहे बिजनेस का फील्ड लीजिए, चाहे एजुकेशन का फील्ड लीजिए। बिल्कुल। तो सौरभ, अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दर्शकों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे शो में, वो जुड़ी हुई है एजुकेशन से, और एजुकेशन से ही जुड़ी हुई कुछ और फील्ड से, और उसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है इसी फील्ड से जुड़े हुए लेकिन बिल्कुल, क्यों ना हम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देंगे सर कि हमारे शो में इन्हें आखिर करना क्या होता है। एग्जैक्टली। दर्शकों, आपको करनी होती है हमें कॉल्स, क्योंकि हमारा शो शेयर आइडिया चक दे इंडिया एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहां आप शेयर करते हैं अपने बेहतरीन नायाब आइडियाज हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 01122224444, यानी 01122224444। कॉल कीजिए हमें, शेयर कीजिए अपने आइडियाज। आपके पास होता है हर हफ्ते 6 दिनों का वक्त, और जहां तक बेस्ट आइडिया की बात है, जो गजल ने बात की, चुनते हैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स। आप भी हमें इसी फोन नंबर पर जो गजल ने बताया फोन कर सकते हैं। आइडिएटर्स को क्या पता इन्वेस्टर्स मिल जाए, इन्वेस्टर्स को क्या पता आइडिएटर्स मिल जाए। बिल्कुल। तो अब शुरुआत करते हैं दर्शकों, और आपको मिलवाते हैं। गजल, आपको याद है एक बार हम पढ़ रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर द फर्स्ट प्रोफेशनल बॉडी व्हिच वाज रजिस्टर्ड इन वे बैक इन 1854। आपको याद है? एग्जैक्टली। और अभी हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 का है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट लागू हो गया, राइट? तो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत हर्ष की बात है कि बहुत ही मशहूर रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आए हुए हैं, श्री चरणजीत सिंह नंदा साहब। एक जोरदार स्वागत करते हैं आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और दोस्तों, आपको साथ में यह भी बता दें कि चरणजीत सिंह नंदा साहब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल के मेंबर भी हैं।
बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। नंदा साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं जानना चाहूंगी जब आपने डिसाइड किया कि आपको सीए ही बनना है, तो वो क्या आइडिया था, क्या आइडिया आपको स्ट्राइक हुआ, कब डिसाइड किया? देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग की डी नोबली स्कूल सिजवा में, तो उस समय से मेरा कॉमर्स में बड़ा इंटरेस्ट था। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हमेशा नया आयाम छूता रहता है। वे बैक फ्रॉम 1949 टिल टुडे, एवरी डे इट इज टचिंग न्यू हाइट्स। तो बचपन में मैं जब सीए का नाम सुनता था तो मुझे लगता था बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है, फैसिनेट करता था, बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था। और उसी वजह से 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास मेरे दिमाग में एक विचार बन गया कि मैंने सीए करना है। इसीलिए मैंने 11th के अंदर कॉमर्स लिया और उसके बाद में सीए बन गया। यानी मेरी एक बात कि किसी को ये आइडिया पहले स्ट्राइक करता है, और इनको बहुत पहले स्ट्राइक किया। एंड उसके बाद हाउ हैज बीन द जर्नी सर? Journey has been wonderful, great. Being a part of this great profession is God's greatest gift to me. ये आइडिया जो मेरे दिमाग में बचपन में आया, इसने आज तक मुझे बहुत ज्यादा लाभान्वित किया। सोसाइटी में इज्जत, हर चीज में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मैडम, लड़कियां, इट इज अ ग्रेट प्रोफेशन फॉर गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, अ वेरी रिप्यूटेड, अ वेरी वेल पेड, वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। तो इसने मुझे हमेशा सब कुछ ही दिया। मैंने अपने सीए का प्रैक्टिस भी करी, मैं काउंसिल में भी रहा, मैंने इलेक्शंस भी लड़े, तो इट हैज ऑलवेज पेड मी। अच्छा नंदा साहब, ये बहुत डायनेमिक प्रोफेशन है या डायनेमिक फील्ड है, चेंज होता रहता है, मतलब आप हमेशा टोज पे रहते होंगे, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं आप, ये जो डायनेमिक चेंजेस हैं जो हमेशा होते रहते हैं? देखिए सौरभ साहब, जिंदगी का एक अलग अजीब फलसफा होता है। अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड विदाउट चेंज। हर समय सुबह से शाम तक चेंज ही व्यवस्था होती है। राइट, सुबह होती है, शाम होती है, मौसम बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, रंग बदलते हैं, हर चीज चेंज से वाबस्ता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो चेंज है वो नए लॉज के बारे में, नए सिस्टम, नए स्ट्रेटजीज के बारे में है। तो आपको बहुत अच्छा भी लगता है जब आप इन्वॉल्व होते हो नई चीजों के अंदर। आपके अंदर से एक जुनून उठता है, आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन होती है दैट यू हैव टू मैच एंड बी द बेस्ट। तो वो एक्सीलेंस आपको सीए प्रोफेशन के अंदर, हम अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि नए मेंबर्स, स्टूडेंट्स अब्रस्ट रहे सारी चेंजेस से। मैं आपको बता सकता हूं कि सी इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम होता है जिसको हम सीपी कहते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके जरिए हम सारे मेंबर्स को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेक्चर सुनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। तो जितने लेटेस्ट चेंजेस हैं उनके साथ वो इंक्लाइंड रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, कन्वर्ज रहते हैं। दर्शकों, हम नंदा साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं और आप भी इस बातचीत में शिरकत कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर फटाफट नोट कर लीजिए, 0120 जो कि कोड है 4184-802, 4184-804, 0120 4184-804, 0120 4184-802। आप भी हमें कॉल कीजिए, आपके कॉल का इंतजार है। अच्छा नंदा साहब, अगर बहुत सारे दर्शक जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते होंगे, बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, कैसे क्या शुरुआत करें और कैसे उसको हासिल करें? देखिए, शुरुआत उसमें ऐसे है कि जैसे वो 12th करते हैं, उसके बाद वो सीपीटी दे सकते हैं, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो पास करने के बाद आप वर्चुअली सीए कर सकते हैं। सीपीटी करने के बाद आप आईपीसीसी करते हैं, उसका इंटर करते हैं, उसके बाद आप सीए फाइनल करके सीए बन जाते हैं। इस दौरान आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है 3 साल की, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ नॉर्मल प्रोफेशनलिज्म सीख सकें, काम किस तरह करते हैं, क्लाइंट को किस तरह डील करते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी फील्ड्स में काम करते हैं, मैं आपको 10-12 बता देता हूं। दे आर इनटू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दे आर इनटू मर्चेंट बैंकिंग, जो आईपीओ आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, दे आर इनटू इंटरनल ऑडिट, छोटी कंपनीज के अंदर कैसा काम चल रहा है, कोई लीकेज तो नहीं, कोई लूप होल तो नहीं। दे आर इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट, दे आर इनटू सिस्टम ऑडिट्स, जितने कंप्यूटर्स लगे हैं उसके थ्रू जो काम हो रहा है क्या वो ठीक तरीके से हो रहा है। दे आर इनटू ब्रांड वैल्यूएशंस, दे आर इनटू मर्जर एंड एक्विजिशंस, दे आर इनटू कंसल्टेंसी, दे आर इनटू रिस्क एडवाइजरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे स्कोप है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लेते हो कि आप किस एरिया में ज्यादा काम करना चाहते हो। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंप्यूटर टू डू एनीथिंग। हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं, हम एचआर करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ए होल एम्पावर्ड है कुछ भी करने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग और उनका सिलेबस उनको उस रास्ते पे लेके जाता है जहां पर उनको समझ आता है कि किस तरह उन्होंने अपने आप को हाईएस्ट ऐप पर लेके जाना है। राइट, दर्शकों, हम नंदा साहब के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत अभी जम रही है, गजल बिल्कुल जम रही है और आगे भी बातचीत जारी रहेगी। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताऊं कि नंदा साहब वेयर्स मेनी हैट्स। इस फील्ड के अलावा भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं।
बहुत सारी फील्ड में सिद्धस्त हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, आप जाइएगा कहीं मत। अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी, अपने बेटे और बेटियों के लिए सही रिश्ता, किराए का मकान, जमीन या इसी तरह की दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर या इसी तरह का रिपेयर करने वालों की तुरंत उपलब्धता, आपके पुराने सामान की आसान खरीदो फरोख्त, आपके सामान की देश के किसी भी कोने में तुरंत और समय पर डिलीवरी, ये सब और ऐसे ही 100 से भी अधिक सेवाएं शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी। इंडिया ऑन फोन के साथ सिर्फ एक फोन कॉल पर। टेलीफोन नंबर है 09891919130। आप सोच क्या रहे हैं? फोन घुमाइए। बदलते दौर में कंप्यूटर की नॉलेज और अंग्रेजी की नॉलेज एक जरूरत है, ये माना हुआ सच है। अब आपको ये सब सीखने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे आप कंप्यूटर सीखें, इंग्लिश सीखें और सीखने का माध्यम हिंदी। ये अद्भुत प्रयास होप ऑल का। ऑर्डर दें और डीवीडीज मंगाएं। हमारा पता है MB1D मधुबन रोड, शकरपुर एक्सटेंशन, अपोजिट पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली 92। हमारा फोन नंबर 011-2222-4444। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर आइडिया चक दे इंडिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नंदा साहब, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फील्ड में एक आला मुकाम हासिल किया है। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले बिल्कुल आशीष जैन है उज्जैन से। जी आशीष, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं सीए के बारे में डिटेल्स लेना चाहता था। जी, क्या पूछना चाहते हैं नंदा साहब से? क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर, मैं सीए की जानकारी लेना चाहूंगा। जी जी, आप किस किस्म की जानकारी चाहते हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं? आप सीए करना चाहते हैं? हाँ सर, ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, मैं सीए करना चाहता हूँ। तो आपने ग्रेजुएशन किस में किया? बीकॉम लिया था, कॉमर्स या साइंस या किसी और सब्जेक्ट में? मैं 12th साइंस से सर मेरा। साइंस में किया था? हाँ। तो कोई इशू नहीं है। आप इंस्टीट्यूट का एक सीपीटी प्रोग्राम होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, आप उसके लिए अप्लाई कर दें। हाँ। हमारी उज्जैन में ब्रांच है, हमारी इंदौर में ब्रांच है। हमारी उज्जैन के अंदर सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांच है। हाँ सर। आप ब्रांच के अंदर जाके वहां से फॉर्म लेकर फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ICAI.org। आप आशीष जी नोट कर लीजिए, ICAI.org ऑर्गेनाइजेशन। पाएंगे क्या? हाँ जी, ICAI.org। आप थोड़े अपने टीवी के वॉल्यूम को ना कम कर लीजिए या बंद कर दीजिए। जी, ICAI.org। जी 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 फॉर गांधी। तो आपको सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। कर दिया सर। सर, उज्जैन में अंदर ब्रांच कौन सी जगह है सर? क्या कह रहे हैं? उज्जैन में ब्रांच कौन सी जगह? उज्जैन में ब्रांच ICAI का ही ब्रांच होगा। ICAI का ब्रांच है इंस्टीट्यूट का। वहां पर आपको जो भी बंदा वहां डील करता है आपको फॉर्म दे देगा। ओके सर, ओके। हाँ, फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से और उसको भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जी गजल, आप सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल। तो नंदा साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, आपने बताया ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये? देखिए मैडम, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे हम काउंसिल में बहुत समय से इन्वॉल्व हैं, तो काउंसिल की तरफ से हम बहुत सेमिनार्स में जाके बोलते हैं, अदरवाइज ऑल्सो भी बोलते हैं। सो ट्रेनिंग इज लार्जली एन इम्पेटस टू पुट अक्रॉस पीपल व्हेन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे नीड। इनफैक्ट मेरा यह मानना है कि पूरे समाज में हर एक वर्ग को ट्रेनिंग की जरूरत है। किस तरह आपने अपने आप को कंडक्ट करना है, जिस प्रोफेशन में आप हो उसके साथ अपनी टेक्निकल स्किल्स को अब्रेस्ट रखने के लिए आपको ट्रेनिंग की दरकार है, जरूरत है। सो ट्रेनिंग इज सच एन एरिया where all people need to be involved, and as the institute is very keen to ensure कि ट्रेनिंग उनके स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से हो। मैंने आपको बताया 3 साल की जो भी सीए स्टूडेंट ज्वाइन करता है, जैसे अगर आशीष जी सीए सीपीटी कर लेंगे, उसके बाद आईपीसीसी कर लेंगे, तो उसके फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल की, जो कंपलसरी होती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर जो हैं उनको भी 3 साल के अंदर 90 घंटे की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और 20 घंटे 1 साल में कम से कम ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो लोग जो प्रैक्टिस में है।